फ्रेंड्स, वेलकम टू सोबित अग्रवाल क्लासेस। आज एक बहुत ही अच्छी सोनेट है विलियम वर्ड्सवर्थ के द्वारा जो लिखी हुई है, द वर्ल्ड इज़ टू मच विद अस। ये टीजीटी पीजीटी एलटी ग्रेड के सिलेबस में भी है, तो बहुत ही इंपॉर्टेंट पोएम है और कई बार एग्जाम में आ चुकी है। अगर आप इसे अच्छे से पूरी वीडियो देखेंगे तो आपको एक एक लाइन ऐसी क्लियर हो जाएगी, आपको याद करने की ज़रूरत ही नहीं होगी और एग्जाम में जब भी कोई भी लाइन इसमें से आई तो आप एकदम से आंसर करेक्ट दे देंगे। तो वीडियो के अंत तक बने रहना। जो भी नए व्यूअर्स हैं चैनल को जिसने सब्सक्राइब नहीं किया, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दें, बेल आइकन जरूर प्रेस कर दें ताकि वीडियो का नोटिफिकेशन आपको समय से मिलता रहे। तो जो पोएम है इसका नाम है द वर्ल्ड इज़ टू मच विद अस। ये विलियम वर्ड्सवर्थ के द्वारा लिखी हुई है। ये एक सोनेट है, बहुत ही अच्छी ये एक पोएम है। तो द वर्ल्ड इज़ टू मच विद अस, लेट एंड सून गेटिंग एंड स्पेंडिंग वी ले वेस्ट आवर पावर, लिटिल वी सी इन नेचर दैट इज़ आवर्स। इन लाइन्स को पहले हम देखते हैं। ये संसार, देखिए द वर्ल्ड इज़ टू मच विद अस। इन लाइन्स को अलग अलग राइटर्स ने कई तरीके से इसे प्रेजेंट किया है, लेकिन इन लाइन्स का बेसिकली मतलब ये है कि जो लोग हैं आज के समय के, उस समय जिस समय विलियम वर्ड्सवर्थ ने लिखी थी 1807 में पब्लिश कराई थी, तो आज के समय के जो लोग हैं उस समय की बात की गई है, वो बिजी हैं, बहुत ज़्यादा बिजी हैं, टू मच बहुत ज़्यादा बिजी हैं वेल्थ को कमाने में और खर्च करने में, पैसा कमाने में और खर्च करने में, और अपना सारा समय इसी में ही, अपना सारा का सारा समय इसी में ही व्यर्थ कर देते हैं। तो द वर्ल्ड इज़ टू मच ये है कि हम मैटेरियलिस्टिक बहुत ज़्यादा हो गए हैं। लेट एंड सून गेटिंग एंड स्पेंडिंग, लेट एंड सून गेटिंग एंड स्पेंडिंग, क्या करते हैं हम? या तो प्राप्त करते रहते हैं या खर्च करते रहते हैं। हम यही कार्य करते हैं दिन और रात। क्या होता है, ऐसे जैसे जानवर जो करते हैं वही हम भी कार्य कर रहे हैं, और अपना जो सारा वी ले वेस्ट और पावर, और हम अपना सारा का सारा जो पावर है, हमारी जो शक्ति है, हमारे अंदर जो एनर्जी है, जो कि स्पिरिचुअलिटी को जानी चाहिए थी, वो हम सारी की सारी ताकत जो है वो गेटिंग और स्पेंडिंग में खर्च कर देते हैं। लिटिल वी सी इन नेचर दैट इज़ अवर्स, और हम प्रकृति के बारे में बहुत कम देखते हैं जो कि हमारी खुद की है, क्योंकि ईश्वर ने हमें प्रकृति चारों तरफ से फ्री में ही एक तरीके से दी है और हम उसे बहुत कम देखते हैं। हम उसकी तरफ देखने का हमारे पास समय ही नहीं है। वी हैव गिवन आवर हार्ट अवे अ सोर्डिड बून। सोर्डिड बून का मीन्स है यहाँ पर मेटेरियल गेन। ठीक है, क्या मतलब है यहाँ पर? सोर्डिड का मतलब वैसे फिल्दी होता है, तो बून इसमें आपको कुल मिला के इसका अर्थ ये है कि हम मेटेरियल गेन जो है, या जो वेल्थ जो दी हुई है तो हमने अपना सारा का सारा दिल किसे दे दिया है? मेटेरियल गेन को, वेल्थ को कमाने में, फिल्दी चीज़ों को करने में। सी दैट बेयर्स हर बोजम टू द मून। देखिए ये बहुत ही अच्छा ये लाइन है। सी जो समुद्र है उसने अपने आप जो है सीना वो खोल दिया है, किसके लिए? चांद के लिए। मतलब आसमान बिल्कुल क्लियर है, चांद जो है वो समुद्र में साफ साफ देखा जा सकता है। तो इतने सुंदर प्राकृतिक दृश्य है। विंड्स दैट विल बी हॉलिंग ऑल एट ऑल आवर्स। जो हवाएं हैं, जो समुद्र में जो गर्जना के साथ हवाएं जो चल रही हैं, हॉलिंग कर रही हैं, आवाज़ें कर रही हैं, ट्रम्प कर रही हैं, वो क्या हैं? वो करती हैं एंड आर अप गैदर नाउ लाइक ए स्लीपिंग फ्लावर्स। और रात को क्या करते हैं? शाम के समय की बात आती है, धीरे धीरे वो जो सारे दिन जो गर्जना करती रहती हैं हवाएं, अब क्या है? वे स्लीपिंग फ्लावर्स की तरह, सोए हुए फूल की तरह अब बिल्कुल शांत हो गई हैं वे हवाएं। और कितना अच्छा यहाँ पर प्रकृति दृश्य दिया हुआ है। पहले यहाँ पर इसके बारे में बताया, फिर हवाओं के बारे में बताया। फॉर एवरीथिंग वी आर आउट ऑफ ट्यून। हम इन सब चीज़ों के प्रति, फॉर एवरीथिंग, इन सभी चीज़ों के प्रति वी आर आउट ऑफ ट्यून, हमारे हृदय में कुछ भी भावनाएं नहीं हैं और हम इनके प्रति कोई भी हमारे अंदर लगन नहीं है, नहीं हम इन्हें पसंद करते। इट मूव्स अस नॉट, नहीं हमारे हृदय को ये हिलाती हैं या हृदय के अंदर जो भावनाएं हैं वो जगाती हैं। ग्रेट गॉड आई वुड रादर बी अ पैगन सकल इन क्रीड आउटवर्ड। इसे भी अलग अलग क्रिटिक ने अलग अलग तरीके से इंट्रोड्यूस कराया इन लाइन्स को। तो ग्रेट गॉड, महान ईश्वर, आई वुड रादर बी अ पैगन सकल। पैगन होता है, क्या होता है पैगन? एक नास्तिक आप कह सकते हैं, ऐसा व्यक्ति जो कि प्रकृति को ज़्यादा माने, और एक तरीके से आप जो धर्म की जो चीज़ें होती हैं, विधर्मी आप उसे बोल सकते हैं कि मैं इससे तो अच्छा मैं एक विधर्मी बनना पसंद करूंगा, और ऐसे क्रीड में, ऐसे विश्वास में मैं जन्म लेना पसंद करूंगा, ऐसा बनना पसंद करूंगा जो कि आउटवर्न हो, जो कि इस समय नहीं है, मतलब जो कि ऑब्सलीट हो चुका है, जो इस समय
वर्तमान में फैशन में, या आप कह सकते हैं वर्तमान में नहीं है, तो मैं ऐसा व्यक्ति बनना कोशिश करूँगा, न कि ऐसे लोगों के प्रति कि जो माने तो ईश्वर को लेकिन ईश्वर की बातें ना माने और मटेरियल गेन के पीछे भागे रहें। तो इससे बेहतर तो मैं एक पैगन सकल्ट बनूंगा, एक नास्तिक ही बन जाऊंगा। देखिए, सो माइट आई स्टैंडिंग ऑन दिस प्लीजेंटली, ली का मतलब है यहाँ पर ग्रास। तो मैं अब खड़ा होऊंगा एक ग्रास पर, ग्रास लैंड पर, ठीक है, यहाँ पर ग्रास लैंड है, ली का अर्थ ग्रास लैंड। मैं ग्रास लैंड पर खड़ा होऊंगा एंड हैव ग्लिम्स दैट वुड मेक मी लेस फॉरलॉर्न, और मैं ऐसी प्रतिछवि लूँगा, ऐसा वहाँ से दृश्य प्राप्त करूँगा जो कि मुझे थोड़ा कम फॉरलॉर्न करेगा, थोड़ा कम मुझे दुखी करेगा, ठीक है। जो मेरे अंदर कुछ परेशानियाँ हैं या मेरे अंदर जो कमियाँ हैं या कुछ भी हैं, उससे क्या होगा कि उससे कम आएगी वो चीज़ें। जब प्रकृति दृश्य में हम रहते हैं तो हमें लेस फॉरलॉर्न वो करेगा। और वहाँ से मैं क्या देखूँगा, अब यहाँ पर जो कुछ पैगन जो गॉड हैं उनके बारे में बताया हुआ है, प्रोटस एंड ट्राइटोन, इन दोनों के बारे में बताया है। प्रोटस के बारे में जान लेते हैं। प्रोटस क्या है, ग्रीक माइथोलॉजी में सी गॉड है, और उनके पास ये पावर दी गई है कि वे प्रोफेसी कर सकते हैं, भविष्यवाणी की पावर थी। और ट्राइटन जो है वो एक सन है किसके, पोसेडन और एम्फीट्राइट के, ठीक है। याद भी कर सकते हैं आप, एग्ज़ाम में आ गया तो एग्ज़ाम में आप इसे नोट कर लेना, पोसेडन के बेटे और एम्फ्रेटाइट के बेटे थे। और इनके पास क्या पावर थी कि ये अपने पास जो इनके पास कुछ ब्लोइंग शेल थी उससे वे रेस्टलेस जो वेव थी उन्हें शांत कर सकते थे। तो वे कह रहे हैं कि मैं ऐसा साइट देखना पसंद करूँगा जो राइजिंग, जो प्रोटेस्ट राइजिंग फ्रॉम द सी हियर ऑल ट्राइटन ब्लो हिज wrath horn, कि मैं प्रोटेस्ट को, जो समुद्र है, जो सी की जो वेव्स हैं, जो मैं समुद्र के जो देवता हैं मैं उन्हें देखना पसंद करूंगा जिनके पास प्रोफेसी की ताकत है, और मैं ट्राइटन को देखना पसंद करूंगा जो कि सी वेव्स को जो है वो अपने हॉर्न से, अपने पास जो पावर है उनके पास, उससे वो शांत कर लेते हैं, ठीक है। तो ये लाइन्स ये सारी क्लियर हो गई हैं। एग्ज़ाम में कई बार जो एग्ज़ाम में लाइन आई है, यहाँ से लाइन बहुत आई है, सी दैट वियर्स हर बोजम टू द मून, इसी तरीके की बहुत ही हद तक सिमिलर एक लाइन है, ओड ऑन द इंटीमेशन ऑफ इमॉर्टलिटी। हम कई बार उससे कन्फ्यूज होते हैं, तो आप राइट डाउन कर लेना। आई होप क्लियर हो गई होगी पोएम। तो जो भी नए व्यूअर्स हैं, चैनल को जिसने सब्सक्राइब नहीं किया चैनल सब्सक्राइब जरूर करें। लिटरेचर और ग्रामर की क्लासेस हमारे चैनल पर चलती हैं, और मैंने खुद 3 बार टीजीटी पीजीटी को क्वालिफाई किया है। तो ये आपकी सभी की अपना जो भी अनुभव रहता है वो सभी मैं आपके साथ शेयर करता हूँ। चलिए ठीक है, बाय, गुड नाइट।